नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर पहुंचा स्विट्जरलैंड के प्रगतिशील किसानों का दल। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का किया भ्रमण। पुलिस पर युवक ने लगाया झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। मानवाधिकार आयोग को लिखा न्याय के लिए पत्र। बीकानेर में भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने मनाया जश्न। भाजपा कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, मिठाई बांटी। भाजपा कार्यालय में कांग्रेस पर बरसे नेता। बीकानेर में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। स्विट्जरलैंड के 20 सदस्यीय प्रगतिशील किसानों का एक दल स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में संचालित अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल समन्वित अनुसंधान परियोजना के भ्रमण पर पहुंचा। इस अवसर पर किसानों को खजूर की खेती पर किए गए अनुसंधान परिणाम, जलवायु परिस्थितियां, उत्पादकता व गुणवत्ता सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रोजेक्ट प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में खजूर अनुसंधान की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा सफल प्रयोग किया गया है। पश्चिमी राजस्थान की अतिवादी जलवायुवीय परिस्थितियों और क्षारीय पानी की समस्या के बीच किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में यह अनुसंधान सफल रहा। उन्होंने विदेशी प्रगतिशील किसानों को खजूर की किस्मों, परागण तकनीक, कीट प्रबंधन, फलों की सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर विजय प्रकाश ने बताया कि स्विट्जरलैंड से आए प्रगतिशील किसानों के दल का उद्देश्य एग्रो टूरिज्म के माध्यम से देश के कृषि अनुसंधान, डेयरी फार्मिंग और संस्कृति की जानकारी लेना है। दल ने विश्वविद्यालय के इस अनुसंधान की सराहना की। दल प्रभारी मार्गेट कैथरीन ने बताया कि स्विट्जरलैंड में खजूर की खेती नहीं होती, इसलिए यह जानकारी उनकी टीम के लिए बेहद ज्ञानवर्धक व प्रेरक रही। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के चुरारी डांग निवासी रामरूप ने पुलिस पर फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। रामरूप ने बताया कि पुलिस ने फर्जी तरीके से उसे फंसाने के लिए अवैध खनन की कार्रवाई में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि वह उस समय दौसा में था। रामरूप ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि उस समय दौसा में था, लेकिन पुलिस ने फिर भी झूठा मुकदमा दर्ज किया। उसने बताया कि पूर्व में भी सदर थानाधिकारी धौलपुर और सदर थाने के 5-6 पुलिसकर्मी व एक धौलपुर की डीएसटी का कांस्टेबल धौलपुर से भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में उसकी लीज पर जाकर मजदूरों से मारपीट करते हैं और कुछ मजदूरों को पकड़कर धौलपुर ले आते हैं। रामरूप ने मानवाधिकार आयोग और पुलिस महानिदेशक राजस्थान को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया कि पुलिस ने उसके खिलाफ साजिश रचकर कार्रवाई को अंजाम दिया और उसे फंसाने की कोशिश की। सर, ये 24/11/2025 की समस्या घटना है, जो रात में मेरे पास महेश मीणा सदर थाना धौलपुर से और उनके साथ में कुछ भी प्राइवेट आदमी आते हैं जो पहले डकैत थे, और उन्होंने मेरे मजदूरों की मारपीट की और दो आदमियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक का नाम धारा सिंह है और एक कालू राम, जो दोनों ड्राइवर थे, और उनको धौलपुर सदर थाना से मैं छुड़ा के ले गया। फिर उसके बाद रुदावल थाना एसएचओ ने कहा कि तुम राजीनामा कर लो इसमें। मैंने राजीनामा नहीं किया और मैं यहाँ कोर्ट में दावा किया, और राजीनामा का दावा बनाने के लिए मुझ पर 20 लाख रुपए की मांग की, और मैंने नहीं माना तो उन्होंने मेरे साथ 9/1/2026 को जिसमें मारपीट की घटना का उन्होंने अंजाम दिया, और मैंने सभी के लिए अवगत कराया, एसपी, डीजी, आईजी एवं हमारे सीओ साहब सभी को बताया, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, और मेरे को किसी से गुहार है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर बीकानेर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में हर्ष और खुशियों की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर खुशियां जाहिर की और एक दूसरे को नए युवा नेता बनने पर बधाई दी। बीजेपी उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को युवा नेता का नेतृत्व मिलेगा, जिससे कार्यकर्ताओं में नया जोश और उमंग पैदा होगा। युवा नेतृत्व मिलने से पार्टी का परिवार और संगठन मजबूत होगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत बनाने और सरकार को अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है।
और आज उस संगठन को एक नया नेतृत्व मिला है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा खुशी का दिन है, बड़े उत्साह का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज निर्वाचन हुआ है और माननीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मैं स्वयं उनको बहुत बड़ी बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में युवा नेतृत्व मिला है और उनके नेतृत्व में युवाओं की फौज, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज और मजबूती से अपने आधार को फैलाएगी और मजबूती से अपनी संरचनाओं को बढ़ाएगी और मजबूती से इस देश के, इस प्रदेश के विकास के सोपानों को और ऊंचा ले जाएगी। बीकानेर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस का काम है नाम की राजनीति करना, वो नाम की राजनीति कर भ्रम फैलाना चाहते हैं। बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी योजना लेकर आए हैं, जिसमें ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। इस योजना से गांव के आधारभूत ढांचे का विकास होगा, गांव का विकास होगा और गांव में परिसंपत्तियां बनेगी। बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस हमेशा नेगेटिव बात करती है और नेगेटिविटी के कारण आज कांग्रेस धरातल में जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गांव के विकास के लिए काम कर रही है और बीबीजी रामजी योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। का काम है, भ्रम की राजनीति करने का काम है, भ्रम जाल फैलाने का काम है। उनको नाम पे राजनीति करनी है, काम की राजनीति कभी उन्होंने की नहीं, इसलिए वो जानते भी नहीं। तो वो नाम की राजनीति करके भ्रम फैलाना चाह रहे हैं कि जो नया बीबीजी राम जी के नाम से मोदी जी कानून लेकर आए हैं, उस कानून में महात्मा गांधी का नाम खत्म हो जाएगा, उस कानून में गांव के रोजगार खत्म हो जाएंगे, ये योजना खत्म हो जाएगी। उनको इस कानून को पढ़ना चाहिए। ये कानून जो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, उसको बढ़ा के 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहा है। ये कानून विशेष परिस्थिति वाले प्रदेशों में, हिमालयन प्रदेशों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, यूटी में, उनमें एक्स्ट्रा और 25 दिन की गारंटी देके 150 दिनों की गारंटी दे रहा है। मतलब 25 से लेकर 50% आपकी आमदनी बढ़ाने की गारंटी दे रहा है। 7 दिन में आपको पेमेंट की सुविधा दे रहा है और जब आप चाहो आपको रोजगार दे रहा है और आपको 60 दिनों की एक अवकाश भी दे रहा है। 25 दिन बढ़ाकर भी 60 दिनों का आपको अवकाश दे रहा है कि खेती किसानी के पीक समय में आपको मजदूरों की उपलब्धता रहे, खेती किसानी करने वाले किसान को उसकी कॉस्ट, खेती की कॉस्ट ना बढ़े, उसको महंगे मजदूर में ना लाने पड़े। तो निश्चित रूप से मजदूर को 125 दिन का रोजगार, उसके बाद खेती किसानी के 60 दिन से उसको एक अतिरिक्त रोजगार। तो ये सबको, किसान और मजदूर को पूर्ण करने वाली योजना है। तो इस योजना में गांव के आधारभूत क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा, गांव में संरचनाएं बनेगी, आज गांव की परिसंपत्तियां बनेगी। आजीविका मिशन, चाहे कोई सिलाई का काम करता हो, चाहे कोई कढ़ाई का काम करता हो, कोई छोटा मोटा रोजगार अपने गांव में करता हो, उसको काम करने का एटमॉस्फेयर पर जगह ना हो, तो वो आजीविका मिशन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाने का, पक्का स्ट्रक्चर बनाने का काम इस योजना में होगा। तो निश्चित रूप से परिसंपत्तियों का निर्माण होते हुए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और रोजगार बढ़ेगा। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि रोजगार छीना जा रहा है, ग्रामीण लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, मजदूरों का रोजगार छीना जा रहा है? तो कहने वालों ने कानून नहीं पढ़ाना, उनको तो भ्रम पे बात करनी है, उनको तो फालतू की बात करनी है, उनको तो नेगेटिव बात करनी है। और कांग्रेस हमेशा नेगेटिविटी के साथ रसातल में जाती जा रही है, डूबती जा रही है। फिर भी उनके नेताओं को, नेतृत्व को ये बात समझ में नहीं आ रही, तो वो जाने, वो निश्चित रूप से हमेशा नेगेटिव बात करते आए। इस कानून में बड़े संशोधन, बड़े प्रावधान, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जीरो भ्रष्टाचार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रावधान है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।